और अब आपको सीधे तस्वीरें दिखाते हैं नालंदा के राजगीर से, जहां पर प्रशिक्षण शिविर का लोजपा रामविलास की ओर से आयोजन किया गया है। 3 दिनों का ये प्रशिक्षण शिविर, जिसका आज अंतिम दिन है। और चिराग पासवान आपके टीवी स्क्रीन पर सुनिए। एनडीए गठबंधन को छोड़कर महागठबंधन में जाएंगे, उस वक्त भी कोई इस बात का विश्वास नहीं करता था। 2020 विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद 10 नवंबर को वो चुनाव परिणाम आए थे। 11 नवंबर को मैंने एक प्रेस वार्ता की थी। जितने मीडिया के साथी मौजूद हैं अपने आर्काइव में से निकाल के देखें। उस दिन मैंने इस बात की चर्चा की थी, घोषणा मान लीजिए मैंने की थी। और उस दिन मैंने कहा था कि बहुत जल्द मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मौजूदा एनडीए गठबंधन को छोड़ महागठबंधन में वापस जाएंगे, क्योंकि उनकी नजर 2024 के लोकसभा चुनाव के ऊपर होगी। और आज प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। रातों रात किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपना फाला बदला और वो पुनः महागठबंधन के साथ वो चले गए। इसी तरीके से जब मैं मध्यवर्ती चुनाव की जब मैं बात करता हूँ, जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड राष्ट्रीय जनता दल के बीच में मतभेदों का सिलसिला शुरू हुआ है, और ये महज आगाज है। अभी ये एकमात्र शुरुआत है। अभी तो खटपट इन दोनों के बीच में भैया बहुत हो। इनके एक राष्ट्रीय जनता दल के एक वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अभी से सुझाव देने लगे हैं कि आप जाइए आश्रम जाइए और प्रवचन कीजिए। कहने का मतलब ये कि मुख्यमंत्री जी आप मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़िए, और कोई मुख्यमंत्री को बोले कि आप मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़िए, ये मुख्यमंत्री जी से बर्दाश्त नहीं होता। संभव ही नहीं है कि मुख्यमंत्री जी अपने रहते रहते मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़े। भाई पिछले 8 सालों में कितनी बार हम लोगों ने शपथ ग्रहण का कार्यक्रम देखा। 15 में देखा, 17 में देखा, 20 में देखा, 22 में देखा, पर जितनी बार शपथ ग्रहण हुआ उसमें बदला कौन? सिर्फ उप मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री वही है, बदले तो सिर्फ उप मुख्यमंत्री वहां से बदले। आज भी भैया बिहार में जो सरकार बनी है, क्या ये बिहार के विकास की सोच के लिए बनाई गई सरकार है? क्या ये सरकार इसलिए बनी थी कि बिहार में कोई विकास के कार्य लंबे चल रहे हैं, उन विकास के कार्यों को पूरा करना है, इसलिए ये सरकार बनी है? ये सरकार बनी है व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए। 2 ऐसे राजनीतिक दल एक साथ आए हैं जिनकी अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं प्रदेश की महत्वाकांक्षाओं पे भारी पड़ी। एक ऐसा दल जो लंबे समय से सत्ता से बाहर था, उसको सत्ता में आना था, अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करना था। और एक दूसरा ऐसा दल जिसके नेता को मुख्यमंत्री बनने का लालच ऐसा है कि वो उसके लिए कोई भी समझौता करने को तैयार है। उनको डर था अपने पिछले गठबंधन में कि उस गठबंधन के जो घटक दल हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं, नाम लेने से डरता नहीं, खुलकर बोलूंगा, भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं। उनको डर था कि संभवतः भारतीय जनता पार्टी उनके गठबंधन में, उनके दल में, जनता दल यूनाइटेड में शायद तोड़फोड़ करेगी, या संभवतः अपना कोई मुख्यमंत्री का चेहरा आगे करेगी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के पद से बाहर करेगी। इस डर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पाला बदला और वो महागठबंधन के साथ चले गए। पर अब परिस्थिति देखिए भैया, बहुत मजेदार होने वाली है आने वाले दिनों। अब जो परिस्थिति बनेगी, जैसे जैसे चुनाव समीप आएंगे, नेता महागठबंधन नहीं, राजद और जनता दल यूनाइटेड। भाई जनता दल यूनाइटेड 2020 में किसके सामने चुनाव लड़ी थी? महागठबंधन के सामने ना, जिसमें उस वक्त राजद, कांग्रेस, तमाम ये दल होते थे। किसके सामने नेता जीत के आए? इन्हीं नेताओं के सामने। आज जब वहां पर दोनों दल एक साथ बैठते होंगे, तो जिसने राजद को हराया वो नेता उसी गठबंधन में, और जिसने जदयू को हराया वो नेता भी उनके गठबंधन में। तो आने वाले दिनों में ये टकरार और ज्यादा बढ़ेगी। परिणाम स्वरूप कभी भी बिहार में मध्यवर्ती चुनाव की घोषणा होगी, और यही एकमात्र कारण नहीं बनेगा भैया। कारण बिहार में बढ़ती अराजकता भी,
जिस तरीके से एक के बाद एक बिहार में अपराध का सिलसिला शुरू हुआ, एक मौत का तांडव यहां पर अपराधियों द्वारा रचा जा रहा है। भाई हम लोगों ने बिहार के इतिहास में कभी बेगूसराय जैसी घटना नहीं सुनी। सीजीआई बोला है जहां पे दो बाइक सवार इतने बेखौफ होते हैं, इतने निडर होते हैं कि आधे पौने घंटे तक बाइक पर सवार होकर बंदूक दनादन आम बिहारियों के ऊपर बरसाते हुए चले जाते हैं, बिना इस बात की परवाह किए कि वो किसी महिला को लग रही है, किसी पुरुष को लग रही है, बुजुर्ग को लग रही है, बच्चे को लग रही है। सिर्फ अंध होकर वहां पे गोलियां बरसाते हुए चले गए। इतना बेखौफ अपराधियों का मनोबल मैंने आज तक बिहार में नहीं देखा। कुछ लोग बोलते हैं कि क्या बिहार में जंगल राज आ गया। भाई मुझे नहीं पता कि जंगल राज आया कि नहीं आया, और मेरी उम्र के युवा को भैया इस बात से फर्क भी नहीं पड़ता। ये जंगल राज शब्द किसने दिया भैया? किसने बताया कि बिहार में जंगल राज था? ये शब्द मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का दिया हुआ। 2005 में अपने आप को जंगल राज का विकल्प बताते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार की सत्ता में काबिज हुए। 2005 में अपने आप को स्वतः सुशासन बाबू वो कहते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने जंगल राज के दौर की समाप्ति का उन्होंने प्रण लिया था। और आज आपने उसी जंगल राज के साथ मिलकर आपने हाथ मिला लिया। भाई 2020 ज्यादा समय नहीं बीता, आज से 1.5 साल पहले जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से हम लोग प्रेस मीडिया के साथ ही पत्रकार जब हम लोग पूछते थे कि मुख्यमंत्री जी बताइए पिछले 15 साल में आपने क्या किया, तो उस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी क्या कहते थे? उस वक्त कहते थे कि जाओ जाकर पूछो अपने बाप दादा से। यही बोलते थे ना कि जाओ जाकर पूछो अपने बाप दादा से कि 15 साल पहले का बिहार कैसा था, 15 साल पहले बिहार में कैसा अपराध था। मुख्यमंत्री जी जिस 15 साल पहले के बिहार को आप कोसते थे, आज अपने सत्ता के लालच में, कुर्सी के मोह में उन्हीं के साथ मिलकर बिहार में डबल जंगल राज आप लेकर आ गए हैं। इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो संजोग से या दुर्भाग्यवश हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी। पर साथियों, जहां एक तरफ सामने वाले गठबंधन में क्या उथल पुथल चल रही है, उस पे हम लोगों को अपना ध्यान केंद्रित करने की जरूरत नहीं है। हम लोगों को अपना ध्यान अपने संगठन पे केंद्रित करने की जरूरत है। कई बार मीडिया के साथी मुझसे गठबंधन का जिक्र करते हैं, कई बार मुझसे सवाल किए जाते हैं कि आप किस गठबंधन के साथ हैं, क्या आप फलाना गठबंधन के साथ जाकर मंत्री बन रहे हैं, क्या आप उसके साथ जाकर ये बन रहे हैं। भैया चिराग पासवान और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हम लोग एक ऐसे नेता के आदर्शों पे चल रहे हैं जिन्होंने हमेशा जनता के लिए, गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए सत्ता को लाभ करने का काम किया है, पर सत्ता से कभी समझौता नहीं किया। भैया अगर चिराग पासवान को भी मंत्री ही बनना होता, अगर सत्ता का मुझे इतना लालच होता, इतना मोह होता, तो 2020 में समय था ना मेरे पास। 2020 में मैं आराम से केंद्रीय मंत्री बन सकता था, प्रदेश में अपने मंत्री बना सकता था। उसके लिए मुझे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी भाई। मुझे सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सामने जाकर नतमस्तक होना था, उनकी गलत नीतियों से समझौता करना था और अपने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को भूल जाना। अगर मैं अपने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को अगर मैं भूल जाता, अगर मैं अपने नेता के सिद्धांतों को भूल जाता, इनके विचारों को भूल जाता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की गलत नीतियों के साथ अगर मैं समझौता कर लेता, और जितनी सीटें ये लोग दे रहे थे, 15 सीटें दे रहे थे, खुलकर इस मन से बोल रहा हूं, कई लोगों के बीच भ्रम फैलाया जाता है कि इतनी दे रहे थे, उतनी दे रहे थे। डंके की चोट पे बोल रहा हूं, किसी में हिम्मत है, कोई भी दल का नेता आके मुझे झुटला के दिखा जाए, 15 सीटें ये लोग उस वक्त दे रहे थे। 15 सीटों पर अगर मैं मान जाता और अपनी नीतियों से समझौता कर लेता, तो संभवतः बिहार में आज 12-13 हम लोग के विधायक होते, संभवतः उसमें से 2-3 हम लोग के मंत्री होते, मैं खुद केंद्र सरकार में मंत्री होता। पर अगर मैं ऐसा कर लेता,
तो उम्र भर कभी भी अपने नेता, अपने आदर्श आदरणीय रामविलास पासवान जी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित नहीं कर पाता, कभी भी उनसे नजरें नहीं मिला पाता। मैं उन पीड़ित परिवारों से कभी नजरें नहीं मिला पाता जो अपराध का शिकार हुए, उन बच्चियों से कभी नजरें नहीं मिला पाता जिनके साथ दुष्कर्म कर कर उनको मार कर फेंक दिया जाता, उन व्यापारियों से कभी नजरें नहीं मिला पाता जिनकी उम्र भर की कमाई 2 मिनट में अपराधी आकर लूट कर चले जाते हैं। मैं इनमें से किसी से नजरें नहीं मिला पाता। हमारे पार्टी के नेता, पार्टी के कार्यकर्ता आज कम से कम इस गर्व, इस घमंड, इस गौरव के साथ घूमते हैं कि भैया हम लोगों ने कभी गलत का साथ नहीं दिया, हमेशा हम लोग सच्चाई की राह पर चले, उसके लिए हम लोगों को जो बलिदान देना पड़ा हम लोगों ने बलिदान दिया। और ये लोक जनशक्ति पार्टी की आज की सोच नहीं है, ये दशकों से चलती आ रही, हमारे नेता के समय से चलती आ रही। क्या 2005 में हमारे नेता चाहते तो मुख्यमंत्री नहीं बन जाते? 2005 में जब सत्ता की चाबी उनके पास थी, अगर उनको सत्ता का इतना मोह होता, सत्ता का अगर उनको इतना लालच होता, तो 2005 में वो स्वयं मुख्यमंत्री बन सकते थे, पर उनको तब भी अपनी नीतियों से समझौता करना पड़ता, ऐसे घरों से समझौता करना पड़ता जिनके खिलाफ, जिनकी नीति के खिलाफ वो लड़कर आते। साथियों, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सत्ता के लिए हम लोगों ने इस बात को हमेशा कहा है कि वो लोग लड़ रहे हैं बिहार पर राज करने के लिए, वो लोग लड़ रहे हैं बिहार पर राज करने के लिए, हम लड़ रहे हैं बिहार पर नाज करने के लिए। हम लोगों को बिहार का खोया हुआ गौरव, बिहार का खोया हुआ स्वाभिमान वापस लाना है। आज जब हम लोग नालंदा में मौजूद हैं, गौरवशाली इतिहास, बिहार के इतिहास को टटोल कर देखिए, सीना गर्व से फूलता है। नालंदा यूनिवर्सिटी, आज जब हम लोग पठन पाठन की बात करते हैं, देश दुनिया में आज शिक्षा को इतना महत्व दिया जा रहा है। सोचिए, आज से दशकों पहले बिहार ने शिक्षा के महत्व को समझा था और नालंदा यूनिवर्सिटी उस वक्त से देश में, दुनिया में अपनी एक अमिट छाप बनाने में कामयाब हुई। पर आज बीते दिनों में, बीते वर्षों में क्या हम लोग अपने राज्य की शिक्षा के ऊपर अभिमान कर सकते हैं? क्या हम लोग गर्व कर सकते हैं कि भैया बिहार में शिक्षा की प्रणाली इतनी खूबसूरत है, जबकि यहीं के पढ़े लिखे IAS ऑफिसर जो दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, वहां पर जाकर हम लोग अपना सम्मान कमाने का काम करते हैं, वहां पर जाकर अपना वर्चस्व हम लोग दिखाने का काम करते हैं। पर वहीं जब अपने प्रदेश की बात आती है तो हम लोग कुछ नहीं करके दिखा पाते। हमारे बच्चों को आज भी शिक्षा के, रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता है। हम लोगों ने भैया कभी नहीं सुना कि कोई दिल्ली का या और बड़ी खबर आपको पटना से बताते चले, जहां पर पटना में बार काउंसिल के